مسجد नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमात के साथ सलाम पढ़ रहे हैं, या नबी सलाम अलैकुम। जी जी माशा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमात से सलाम का हुक्म दिया, आप कुरान से साबित कर सकते हैं। नमाज का हुक्म है वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, समझ गए। नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, सलाम जमात से पढ़ने का हुक्म दिया। आप साबित कर सकते हैं किसी हदीस से? अल्लाह आप किसी हदीस से साबित करो कि सलाम जमात से पढ़ा जा सकता है। मैं यहाँ हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि जमात से सलाम पढ़वाया जाए, जिस तरीके से गौर किया जाए, जिस तरीके से नमाज जमात से होती है यहाँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल हाकिम रहे मदीने के अंदर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी हुकूमत में जमात से सलाम पढ़वाया। उमर फारूक 10 साल यहाँ हुकूमत की है, क्या नहीं? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमात से सलाम पढ़वाया। 1 मिनट सुनिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसी मस्जिद नबी में आते थे ज़ियारत करने, क्या वो कहते थे कि जमात से सलाम पढ़ो? मेरे भाई, सलाम का हुक्म है अल्लाह का, दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है अल्लाह का, लेकिन हर आदमी अपनी अपनी पढ़ेगा सलाम, अपनी अपनी पढ़ेगा दरूद। जमात से सलाम और दरूद का हुक्म नहीं है कि इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कितनी सच्चाई है इस कलाम में। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, मैं अपने महबूब पर दरूद व सलात व सलाम भेजता हूँ अपने फरिश्तों के साथ। तुम भी अगर ईमान लाए हो, यानी ऐ ईमान वाले, अगर तुम भी ईमान लाए हो तो भेजो मेरे महबूब पर दरूद व सलात व सलाम। देखिए बदकिस्मती इन मुसलमानों की, जो चीज़ अल्लाह के कुरान से साबित है उसी चीज़ को आज ये कितनी बेशर्मी से झुटलाते हैं, और जो चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कुरान से साबित नहीं है और बिदअत है, और जिसने ईजाद की उसने खुद बिदअत बताया, उस चीज़ का आज तमाम मुसलमान बड़ी खुशी खुशी इजहार करते हैं, पढ़ते हैं, और उस चीज़ का उलमाए दीन को बड़ी खुशी खुशी से इनाम इकराम भी, तोहफ़े तहफ़ भी दिए जाते हैं। और जो असल चीज़ है, यानी अल्लाह जिसका हुक्म फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, यानी महबूब पर इतना फ़िदा है कि अल्लाह खुद दरूद व सलाम भेजता है और ईमान वालों को भी हुक्म देता है। अब वो जब कुरान ने हुक्म दे दिया कि महबूब मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम भेजो, तो अब हम ये तरतीब इन गुस्ताखों से सीखेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी अहले बैत से इतनी नफ़रत रखते हैं कि उनकी अदब ताज़ीम के लिए अगर कोई काम किया जाए तो इनको वो शिरक और बिदत लगता है। अब दोस्तों, दरूद सलाम कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे पेश किया जाएगा, क्या ये भी हमें किसी से पूछने की ज़रूरत है? अब हम जमात के साथ पढ़ें सलाम या अलग अलग होकर पढ़ें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दरूद सलाम का हुक्म आया है, दरूद सलाम पढ़ते हैं। अब ये हजरात कह रहे हैं, लाल रुमाल वाले तमाम सादा लोगों को, तमाम मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि साहब हुजूर पाक सल्लम के रोज़े मुबारक पर जो है सलाम ना पढ़ा करो, अलग अलग पढ़ा करो, जमात से ना पढ़ा करो। दोस्तों, तरावीह एक ऐसा अमल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहीं तक भी साबित नहीं है। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी तरावीह नहीं पढ़ाई, तरावीह की नमाज ना पढ़ी ना पढ़ाई। जो आप पढ़ते थे तहज्जुद वगैरह की नमाज, वो साबित है, तहज्जुद पढ़ें आप, कितनी भी पढ़ें, कौन मना करता है। मगर ये जो तरावीह, ये किसने शुरू कराई? अब ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की भी 2 साल हुकूमत रही, उन्होंने कब इस तरह से सलाम पढ़ा है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा भी आते थे, वो यहाँ किस तरह कब जमात से सलाम पढ़ते थे या ऐसे करते थे। तो दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हवाला हुकूमत का तो दिया, मगर ये हवाला इन्होंने नहीं दिया। 2 साल अगर हुकूमत उनकी रही तो उन्होंने कहाँ तरावी पढ़ाई, कब तरावी पढ़ी उन्होंने? कोई साबित, उनसे कोई साबित होता है? किसी किताब, किसी उसमें, किसी रिवायत से साबित नहीं होता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तरावी पढ़ी या पढ़ाई। ये दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित हुआ है। यानी एक दिन आप जब निकले रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तो कुछ लोग 2 कहीं पढ़ रहे नमाज, 4 कहीं पढ़ रहे, तो उन्होंने क्या राय दी कि एक काम करो, आपके लिए हमें कारी मुकर्रर कर देते हैं और आप जमात से नमाज़ पढ़ लिया करो। तो उन्होंने जमात करा दी और अगले दिन फिर निकले, फिर देखा कि तमाम लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا کیا خوب اچھی بدعت ہے. تو دوستو جس نے یہ ایجاد کی انہوں نے ہی بدعت قرار دیا اس کو، اور تم کہتے ہو کہ سنت ہے. تو تم اگر کوئی کام کرو تو وہ سنت ہے اور دین میں شامل کرتے ہو اس کو، اور اگر کوئی دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت ائمہ طاہرین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے، درود و صلوات و سلام پڑھتا ہے اکیلا یا جماعت کے ساتھ یا 10-5 اکٹھے ہو کر، تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تمہیں محبت رہی ہی نہیں. تمہیں تو صرف ایک اللہ ہی سے محبت ہے، باقی تمام انبیاء علیہ السلام سے محبت ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاؤں سے تمہیں محبت رہی ہوگی، مگر اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں محبت کب رہی؟ اگر ان سے محبت رہتی تو ان کی شان میں کیا ہوا کوئی کام تمہیں شرک اور بدعت نہ لگتا. دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور ہمیں کامنٹ کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے. السلام علیکم.